तो बहुत दुखद है, श्रद्धांजलि है। बहुत सारे भारत के भी लोग हैं जो वहाँ पर्यटक थे या जो नेपाल के लोग हैं। जितना बड़ा डिवास्टेशन हुआ है कि पानी आया तिब्बत चाइना में, अब पूरा नेपाल का एरिया पर कुछ नेपाल में आएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड सोचना चाहिए जो हम लोग बोल रहे हैं। और जो बाढ़ आया वो बिहार से 200-250 किलोमीटर दूर आया है, नेपाल के भी तिब्बत साइड में आया है। और जो अभी तक की जानकारी है पानी का फ्लो काफ़ी कम हो गया, तो उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बात तो है। अभी 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी आ गया है गंडक, तो अलर्ट रहने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये सब एक मैसेज है। अब इंडिया और नेपाल को ज्वाइंट जो फ्लड मैनेजमेंट का प्लान करना चाहिए। हम लोग बोलते रहे, चाहे वो हाई डैम बनना हो नेपाल या और कोई तरीका हो, उस सेग्रीगेट होकर नहीं देख सकते, क्योंकि पानी आया तिब्बत चाइना में, अब पूरा नेपाल का एरिया पर कुछ नेपाल में आएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड सोचना चाहिए जो हम लोग बोल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है जब नदी में जो कैरिंग कैपेसिटी पानी का कम हो गया है गाद को लेकर। जो पूरा जो गंगा का में जो नदी मिलता है, गंडक हो, कोसी हो, कमला हो, बागमती हो, सब में कैरिंग कैपेसिटी कम है। गंगा में कैरिंग कैपेसिटी कम है, तो उसके लिए जो सिल्ट पॉलिसी आया है उसका रास्ता निकलना चाहिए, जो पानी का फ्लो फास्ट निकल जाए। इसमें चीज़ मैंने ये सब एक सिग्नल भी है कि फ्यूचर में आप इंटीग्रेटेड प्लान करके नहीं करते हैं। आप खुद जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जब इस टाइप का अब ग्लेशियर पूरा फट गया, तो इस टाइप का जब कभी कभी आप देखिएगा कि नेपाल में या हम लोग के यहाँ भी एक सर्टेन एरिया में कुछ ही देर में इतना बारिश हो जाता है, उसको जो फ्लैश फ्लड में आ जाता है, पता ही नहीं चलता। और जो IMD है वो भी शायद इन चीज़ों को प्रिडिक्ट होता है ना, कि आज मानसून का प्रिडिक्शन होता है, बारिश होगा। IMD भी फ्लैश फ्लड को या इस तरह के सिचुएशन को शायद कैप्चर नहीं कर पाता है। तो बहुत दुखद है, श्रद्धांजलि है। बहुत सारे भारत के भी लोग हैं जो वहाँ पर्यटक थे या जो नेपाल के लोग हैं। जितना बड़ा डिवास्टेशन हुआ है, लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है, कोई बहुत बड़ा अर्जेंसी इमीडिएटली नहीं। सर, बाढ़ की स्थिति आई हुई है और फिर एक बार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव दिल्ली निकल गए सर। अभी भाई उनका तो इतिहास देखिए ना, जब भी कोई, मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन जो परिस्थिति रहता है, जब भी कोई क्राइसिस हो, कोई बात हो, तो हमको तो नहीं लगता है कि वो फील्ड में जा करके तो लोगों के बीच में कोई रहता है। आज भी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और जो हमारे डिप्टी CM है विजय चौधरी, वो जा रहे हैं पूरा इंस्पेक्शन करने बाल्मीकि साइड। पूरा अलर्ट मोड में बिहार सरकार है, पूरा जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग अलर्ट मोड में। और जैसी तैयारी है, भगवान न करे कोई बात हो, लेकिन अगर कोई क्राइसिस आता है तो बिहार सरकार पूरी तरह से तैयार है इस क्राइसिस से निपटने। नीतीश जी क्या इन तमाम चीजों को लेकर अपडेट ले रहे हैं आप लोगों से? बिल्कुल अपडेट ले रहे हैं, वो सारी जानकारी ले रहे हैं। अभी हम लोग उनके साथ ही बैठे थे और सारा उनका, खास करके आप सब लोग जानते हैं कि आप उनका हमेशा बोलते थे कि खजाने पे सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ित का होता है। ये उन्हीं का टैगलाइन नीतीश जी का। तो वो पूरा अपडेट ले रहा है। हम लोगों ने फीडबैक दिया है अभी आकर को। थैंक यू।